इतना रिक्शा हो गए हैं कि सवारी कम पड़ रही है। तो ये हमारा जिंदगी भर के लिए हो गया है। यहाँ तक कि 5-5 रुपए के सवारी ढोते रहते हैं, एक सवारी लेके भागते हैं। तो दोस्तों, लोग कहते हैं रिक्शा वाले हैं वो सड़कों पे जाम लगाते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद इतना इलेक्ट्रिक जो है रिक्शा क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी का दंश आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से लोग झेल रहे हैं। और अगर बेरोजगारी को थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा उठाने का काम किया है तो ई रिक्शा ही है। और मेरे हिसाब से ई रिक्शा जो है एक ऐसा संसाधन बन चुका है कि लोगों की रोजी रोटी चल रही है। फिलहाल मैं ई रिक्शे से ट्रेवल कर रहा हूँ और हमारे साथ एक दादाजी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये ई रिक्शा चला रहे हैं तो कितना कमा लेते हैं, ई रिक्शा बेरोजगारी में किस कदर साथ दे रहा है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। 400-500 रुपए कमा लेते हैं। 400-500 रुपये कमा लेते हैं। गाड़ी अपनी है। आप ई रिक्शा कब से चला रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से चला रहे हैं। और 1.5 साल में ई रिक्शा की संख्या कितनी बढ़ी है? लगभग इतना रिक्शा हो गए हैं कि सवारी कम पड़ रही है। अच्छा, ई रिक्शा ज़्यादा हो गया, सवारी कम हो गई। हाँ, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए? ई रिक्शा क्यों बढ़ रहा है? क्यों लोग ई रिक्शा ही चला रहे हैं? जिससे पूछो वही ई रिक्शा, जिसकी सैलरी कम हो गई, नौकरी छोड़ के ई रिक्शा चलाने लगा। कोई कहीं जा रहा है, नौकरी छूट गई तो ई रिक्शा चला रहा है। ई रिक्शा क्यों इतना लोग चला रहे हैं? क्या वजह है? सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी की वजह से लोग इसमें 200-400 रुपया, 500 रुपया अपने दाल रोटी भर के लिए कमा लेते हैं। दाल रोटी चल जा रही, बस चल जा रही है और बैलेंस नहीं हो पाता। बैलेंस नहीं कर पाए। मतलब बच्चों के भविष्य के लिए, अपना घर परिवार और बढ़िया करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो लगभग इस समय कितना ई रिक्शा बड़ा होगा? कहता रहा हूँ कि सवारी से ज़्यादा रिक्शा हो गए हैं। हाँ, एक सवारी के लिए दौड़ना पड़ता है। आप चला रहे हैं, ये आपका निजी है कि मतलब निजी है? निजी। तो निजी रहने पे मतलब 400-500 रुपये कमाई हो जाती है। अगर आप किसी मालिक का चलाते हैं तब तो 300 तो उसे देना पड़ेगा। हाँ, और 200 के लिए हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। हाँ, ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ेगा। यहाँ तक कि 5-5 रुपए के सवारी ढोते रहते हैं। हाँ, एक सवारी लेके भागते हैं। इन्होंने पूरा बताने का प्रयास किया कि ई रिक्शा ही एक ऐसा साधन बचा है जो लोगों को जीने का सहारा बन गया। जैसे बुढ़ापे में लाठी सहारा होती है, तो इस बेरोजगारी में ई रिक्शा ही एक ऐसा संसाधन बचा है जो लोगों को जीने का सहारा बना हुआ है। और लोग जो हैं अपनी थोड़ी थोड़ी बातों पे ये कहते रहते हैं, करे ई रिक्शा वाले ही जाम लगा रहे हैं। क्या ई रिक्शा जब कोविड से पहले नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, तो क्या सड़कों पे जाम नहीं लगती थी? उतनी ही जाम लगती थी। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इनके लिए कुछ करना चाहिए। ई रिक्शा एक मंत्रालय खोलना चाहिए, ई रिक्शा वालों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा ही आज लोगों को जीने की सहारा बनी है। भाई, कितने दिन से रिक्शा चला रहे हैं? 4 महीने हो गए चलाते। 4 महीने। तो रिक्शा मतलब क्यों चला रहे हो? इसके पहले क्या करते थे? पहले काम करते थे आरा मशीन पे लक्कड़ का। तो अच्छा, 4 महीने ही हुए हैं। अनुभव भी किया होगा आपने कि इस समय ई रिक्शा की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ई रिक्शा बढ़ रही है तो कस्टमर मिल जाते हैं कि नहीं? हाँ, मिल जाते हैं, कमाई हो जाती है। हो जाती है। हाँ, रोजी रोटी चल जा रहा है। हाँ, रोजी रोटी चल जा रहा है। तो अगर हम कहें इस समय सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर अगर, या फिर कह सकते हैं संस्थान, ई रिक्शा माध्यम बना है, तो सही होगा कि गलत होगा? नहीं, सही होगा। सही है ना? हाँ। तो ई रिक्शा ही क्यों चुना आपने? कुछ और कर सकते थे? अरे और तो कर सकते, ये हमारा जिंदगी भर के लिए हो गया है। मतलब पूरी जिंदगी अब ई रिक्शा ही चला? हाँ, जितने दिन चलेगा उतने चलेगा। तो चलिए भाई, ई रिक्शा में इनको सुकून है, यानी कि ई रिक्शा ही एक ऐसा माध्यम है जिसपे लोग आराम से काम कर सकते हैं और अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। 500, 600, 700 रुपये कमा सकते हैं, यही ना?
तो हालांकि इस बात पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।